क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कहां से आई है? यह एक बहुत ही इंट्रीगिंग सवाल है। यह एक लंबी और फैसिनेटिंग कहानी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। यह कहानी हमें ब्रह्मांड के आरंभ तक ले जाती है। कल्पना कीजिए कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समा गया है जो रेत के एक दाने से भी छोटा है। यह बिंदु इतना छोटा था कि आप इसे देख भी नहीं सकते थे। यह छोटा सा बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इसकी गर्मी और घनत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। अचानक इसमें विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने सब कुछ बदल दिया। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह एक अद्भुत घटना थी। ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी लेकिन निरंतर थी। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण ब्रह्मांड की नींव थे। ये कण लाखों वर्षों में एक साथ चिपक गए। यह एक धीमी और स्टेडी प्रक्रिया थी। उन्होंने अंततः स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का गठन किया, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। यह सब एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में घूम रहा था। यह बादल, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही अस्तित्व में था। सोलर नेबुला नामक यह बादल बिग बैंग से बचा हुआ था। यह विशाल बादल धीरे धीरे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। इस बादल के केंद्र में ग्रेविटी ने हर चीज को अंदर की ओर खींच लिया। जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, इसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक सामग्री अंदर खींची गई, केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना होता गया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। आखिरकार केंद्र पर दबाव और गर्मी इतनी तीव्र थी कि एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। यह तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया। बाकी गैस और धूल नवजात सूर्य के चारों ओर घूमते रहे। यह सामग्री एक डिस्क के रूप में व्यवस्थित हो गई। ये कण आपस में टकराते और आपस में चिपक जाते, जिससे बड़े और बड़े क्लम्प्स बनते। ये क्लम्प्स धीरे धीरे बड़े पिंडों में बदलने लगे। लाखों वर्षों में ये क्लम्प्स हमारे घर पृथ्वी सहित ग्रहों में विकसित हुए। इस प्रकार हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। शुरुआत में पृथ्वी उस ग्रह की तरह नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। यह चट्टान और धातु का एक गर्म, पिघला हुआ गोला था, जिस पर लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी होती रहती थी। सतह लावा का एक समुद्र थी, जिसमें कोई महासागर या महाद्वीप नहीं थे। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें निकल गईं। इन गैसों ने सबसे पहला एटमॉस्फेयर बनाया। हालांकि यह उस हवा से बहुत अलग थी जिसमें हम सांस लेते हैं। यह मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसों का एक जहरीला मिश्रण था। सेक्शन 4, लेयर्स अपॉन लेयर्स। पृथ्वी को अपनी संरचना मिलती है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए। इससे पृथ्वी का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए। डिफरेंशिएशन की इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के अंदर आज जो परतें हम देखते हैं, उन्हें बनाया। द इनर कोर, द आउटर कोर, द मैंटल और द क्रस्ट। क्रस्ट सबसे बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। अन्य परतों की तुलना में यह एक पतली त्वचा की तरह है। इसे सेब के छिलके की तरह समझो। क्रस्ट इतना पतला है। सेक्शन 5, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। जीवन की सांस। यह कहानी है हमारे ग्रह की, जब यह एक उग्र और अस्थिर जगह थी। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होती रही। ज्वालामुखी विस्फोट और भाप ने वातावरण को बदल दिया।
वातावरण में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरा, जिससे भारी बारिश हुई, जिससे पहले महासागर भर गए। ये महासागर जीवन के पालने बने। महासागरों ने वातावरण में मौजूद अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। यह आबे सम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इससे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने और जीवन के विकसित होने के लिए अधिक मेहमान नवाज वातावरण बनाने में मदद मिली। धीरे धीरे पृथ्वी एक स्थिर जलवायु में बदल गई। वातावरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह परिवर्तन जीवन के लिए अनुकूल थे। महासागरों में सायानोबैक्टीरिया नामक छोटे जीव विकसित हुए। ये सूक्ष्म जीव जीवन के पहले रूप थे। उन्होंने फोटोसिंथेसिस के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। यह एक क्रांतिकारी कदम था। अरबों वर्षों में यह ऑक्सीजन जमा होती गई, जिससे वातावरण में बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे वातावरण को उस हवा में बदल दिया जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक था। सेक्शन 6, अ हैबिटेबल प्लैनेट। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन, महासागरों के निर्माण और एक सांस लेने योग्य वातावरण ने जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की अनूठी परिस्थितियां, सूर्य से इसकी दूरी, इसका पिघला हुआ कोर और तरल पानी की उपस्थिति ने जीवन के फलने फूलने के लिए एकदम सही वातावरण तैयार किया। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर जटिल पौधों और जानवरों तक पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों में विकसित और विविधतापूर्ण हुआ है। हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं कि हम इतने खास और जीवंत ग्रह पर रहते हैं। सेक्शन 7, क्यूरियस क्वांटा के साथ एक्सप्लोर करते रहें। और यह कहानी है कि कैसे हमारे अद्भुत ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ। विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण से लेकर उस जीवंत दुनिया तक जिसे हम घर कहते हैं। यह कॉस्मिक कोलिजन्स, ज्वालामुखी विस्फोटों और जीवन की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी है। ब्रह्मांड की खोज करते रहें और कभी भी प्रश्न पूछना बंद न करें। अंतरिक्ष, विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल क्यूरियस क्वांटा को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करते हैं।